ये एक बड़ा सवाल चल रहा है, हल्का अहबाब में पाया जा रहा है, लोग भी इस हवाले से पूछ रहे हैं कि फार्म जो है 45 और फार्म 47 क्या है। हाँ, कि देखें कि जितने भी उम्मीदवार थे या जो पार्टी के हेड थे, वो अपने तमाम वोटर्स को, जो उनके पोलिंग एजेंट बैठे थे, उनके कहते थे कि फॉर्म 45 को लिए बगैर आपने नहीं आना। ठीक है। फॉर्म 45 में जितने वोट टोटल डाले जाते हैं बिल्कुल। उस बूथ पर, ठीक है। वो टोटल जो है वो किया जाता है। उसमें से मुस्तरद कितने किए गए हैं और कितने कितने उम्मीदवारों ने जो है वो वोट लिए हैं, वो सारे पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में, हुकूमती अमले की मौजूदगी में, जो कि वहाँ पर इलेक्शन का जो है वो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है, असिस्टेंट होता है, सारे जो है वो भी बैठे हुए होते हैं। तो वो सारे के सारे जो है वोटों की उस गिनती होती है। गिनती के बाद जो है वो सारे टोटल वोट किए जाते हैं। उसके बाद जितने जितने जिस जिस उम्मीदवार ने वोट लिए होते हैं वो जो है वो उसमें शामिल किए जाते हैं। फिर टोटल ये भी किया जाता है कि जितने वोट जो है ये वहाँ से वो उसकी बुक से वो जो है इशू हुए हैं, तो वो पूरे का पूरे भी हैं कि नहीं है, ठीक है। कोई कहीं ज्यादा तो नहीं हो गए हैं। तो ये जो है वो फॉर्म 45 जो है जब वो फिलअप हो जाता है तो वो हर एक पोलिंग एजेंट को दे दिया जाता है। हर उम्मीदवार का जो पोलिंग एजेंट होता है वो फॉर्म 45 जो है वो लेके उस पर उन तमाम हुकूमती एहलकार जो होते हैं उनके भी दस्तखत होते हैं, जो वहाँ पर बाकी पोलिंग एजेंट बाकी पार्टियों के होते हैं उनके भी दस्तखत होते हैं। वही वो ला के एक उसका जो है वो लेके जो आरओ के पास चले जाते हैं। बाकी तमाम जो है वो उम्मीदवारों के पास जो है अपने अपने वो जो है उनका वो पोलिंग का जो है बैठ जहाँ पर उन्होंने कैंप बनाया हुआ होता है, ऑफिस बनाया हुआ होता है, जहाँ पर वो रिजल्ट जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर वो आके जमा करवा देते हैं और साथ साथ ऐलान करते जाते हैं जी हमारे उम्मीदवार ने इतने वोट ले लिए हैं, इतनी हमारी लीड है। तो उसको सारे का सारा किया जाता है। तो जो आरओ होता है वो उन फॉर्म 45 को सामने रख के एक फॉर्म तरतीब देता है और वो उसको कहते हैं फॉर्म 47 या 47। तो वो वही फॉर्म के साथ वही उसको इलेक्शन कमीशन में भेज देते हैं और उससे वो जो है वो आगे रिजल्ट जो है ऐलान जो है उसका रिजल्ट का जो है कौन सा उम्मीदवार कामयाब हुआ है, कोई दूसरे नंबर वाला कौन है, तीसरे नंबर वाला कौन है और किसने कितने कितने वोट लिए हैं, वो सारा उसमें दर्ज हो जाता है। इसमें यह है कि फॉर्म 47 में मिसमैनेजमेंट हो सकती है, फॉर्म 45 में नहीं हो सकती। यानी वो क्योंकि फॉर्म जो 47 है वो तो आर ओ ने मरतब करना होता है। जो फॉर्म 45 है वो देखें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं और दीगर अमला होता है, फिर उसके अलावा पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं सारी जमातों के। तो उसमें मैं समझता हूँ उसमें नहीं गलती हो सकती। आप क्या कहते हैं? हाँ, उसको कई दफ़ा जो है वो देखें ना आपने, शायद मुझे तो ये इत्तेफाक हुआ है, हर वो उम्मीदवार की वोट जो है उसको दो दो तीन तीन चार चार दफ़ा गिना जाता है। फिर जितनी मुस्तरद वोटें होती हैं उनको भी सबको दिखाया जाता है, भाई ये देखें ये वोट जो है वो ये मुस्तरद हो गई है, इस पर निशान पर जो है वो डबल जो है वो मोहर लग गई है या कोई भी वजह जो भी, लेकिन वो साहब को दिखा के उनकी राय के साथ वो साहब उस पर एग्री होते हैं तो फिर वो मुस्तरद होता है। ठीक हो। और तमाम को वो अच्छे तरीके से गिन के फिर वो एक दूसरे को, जिसको कोई शक होता है तो वो दूसरे की वोट्स वगैरह जो है वो सामने फिर गिनते हैं। गिनने के बाद फिर उनको अलग अलग जो है वो बंद किया जाता है, सील किया जाता है। सील करने के बाद जो है फिर वो जो है उम्मीदवार के जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो उस पर दस्तखत करते हैं। अब जो अदालतों में केस जा रहे हैं तो ये इसी की बुनियाद पर होगा ना। वो सारे के सारे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, वो सारे के सारे उम्मीदवार जो जीते हुए हैं या जिनको ये जो इसमें शक है या ये जो ये कह रही हैं कि हमारे रिजल्ट को तब्दील किया गया है, वो सारे के सारे ये सोशल मीडिया पर अपने फॉर्म 45 जो है वो जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं, उन्होंने फाइलें पूरी बनाई हैं। अदालत में भी जाके वो यही होगा और उसी को देख के फिर आरओ को बुला के ये पूछा जाएगा भाई ये तो आपके सारे जितने भी हैं तो आगे। तो ये सर आया इस पे हो सकता है कि जब अदालतों में उम्मीदवार चले गए हैं सारे, तो ये वहाँ पे आर ओ को जब बुलाएंगे तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर को भी अदालत बुला सकती है गवाही देने के लिए? अगर तो ज़रूरत पड़े तो अदालत तो जो है वो हर किसी को बुला सकती है। दूसरी बात ये है, अब देखना ये है कि अदालतें जो हैं वो क्या नज़रिया ज़रूरत पर चलती हैं
या इंसाफ पे चलती हैं। अगर तो इंसाफ पे चला जाए तो फिर किसी में कोई अबाम है ही नहीं है। अगर देखें ना, एक फॉर्म 45 एक तो इशू नहीं हुआ ना, तमाम पोलिंग एजेंट को जो है जमात इस्लामी वालों को दिया गया, पीटीआई वालों को दिया गया, या आज़ाद जो उनके थे उनको दिया गया, उसके बाद मुस्लिम लीग नून को दिया गया, आगे जो जितनी भी वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको दिया गया, तारीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को दिया गया, तमाम को दिया गया। तो अब वो जो है अगर साहब के में वोट की जो है वो अंदराज जो है वो एक जैसा है, तो 47 में इसका मतलब है गलती हो गई है, तो उसको वो फिर अदालतें दुरुस्त करके उसका फैसला जो है वो करेंगी।